हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज। पास्का का तीसरा रविवार। ईश्वर का एक नाम है सृजनहार या सृष्टिकर्ता। उसी ने हमें बड़ी शिद्दत से अपने प्रतिरूप बनाया है। अपने प्रतिरूप में बनाने का एक महत्वपूर्ण बात यह है कि ईश्वर में सृजनात्मकता, सृजन करने की अद्भुत शक्ति जो ईश्वर के पास है, उसे ईश्वर ने मनुष्यों को प्रदान किया है। आज 1 मई संत जोसेफ मजदूर का पर्व मनाया जाता है। आज हम इस बात पर विशेष चिंतन करें कि हमें भी, प्रत्येक जन को ईश्वर ने विशिष्ट और अद्भुत बनाया है और हमें अपने ही तरह सृजन शक्ति से भरा है। हम उसका एहसास करें और अपने सृजन शक्ति को विकसित करें। हमें इसके लिए संकल्प लेना है। ईश्वर अलग अलग व्यक्ति को अलग अलग सृजन शक्ति प्रदान किया है, जैसे पवित्र आत्मा के वरदान से हमें मालूम होता है। इसलिए हम चिंतन करें, जागें और मानें कि मुझे ईश्वर ने कई संभावनाओं से भरा है। मेरे हाथों में, मेरे जीवन में कई संभावनाएं हैं और मुझे आज़ादी है कि मैं अपने सृजन शक्ति को और अपनी सभी गुणों को सद्गुणों में परिवर्तित करूं और ईश्वर की मर्जी पूरी करूं। और जब हम ईश्वर की मर्जी पूरी करते हैं, हम ईश्वर की महिमा करते हैं। आज का दूसरा पाठ, जो हमारे लिए त्याग किया, बलिदान दिया ईसा मसीह, उसी को शक्ति, सम्मान, महिमा, स्तुति और आराधना का अधिकारी मानता है। पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 5 पद संख्याएं 27 से 32 तक तथा 40 और 41। दूसरा पाठ प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 5 पद संख्याएं 11 से 14 तक और संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 21 पद संख्याएं 1 से 19 तक। आज के सुसमाचार में और पहले पाठ में शिष्यों में एक चेतना जागी कि ईश्वर की मर्जी पूरी करना उनके लिए सर्वोत्तम है। इस्राएल के धर्म सांसद ने शिष्यों को मना किया था कि ईसा के बारे कुछ प्रचार न करें। ईसा की मृत्यु का धर्म सांसद को दोषी न ठहराएं। लेकिन शिष्यों ने अपने ही तेवर में बात करना शुरू किया। उन्होंने कहा कि हमारे लिए यह असंभव है और हमारे जीवन में सर्वोत्तम यही है कि हम मनुष्यों की बातें नहीं, मनुष्यों की मर्जी नहीं, लेकिन ईश्वर की मर्जी पूरी करें। ईसा ने जब अपने शिष्यों को प्रार्थना सिखाया तो उसका मूल सार यही था, प्रभु हमें तेरी मर्जी पूरी करना सिखा। मर्जी पूरी करने से पहले हम उसकी मर्जी को जानें और इच्छा शक्ति के द्वारा उसकी मर्जी को पूरी करें। जब हमें मालूम हो कि हमारे लिए क्या अच्छा है, मेरी आत्मा के लिए क्या उचित है, क्या मुझे मुक्ति की मार्ग की ओर ले जाएगा और मेरे जीवन के लिए क्या करना है, और इस बात को पूरी करते हुए हम ईश्वर की मर्जी पूरी करते हैं। मुझे उसी को करना है जो ईश्वर की मर्जी है। संत योसेफ को हम धर्मी व्यक्ति मानते हैं और उसकी धार्मिकता ईश्वर के दृढ़ विश्वास में छिपा हुआ है।
संत जोसेफ की धार्मिकता ईश्वर की मर्जी पूरी करने में छिपा हुआ है। बाइबल के अनुसार संत योसेफ धर्मी माने गए हैं। वे अपने जीवन में कठिन परिश्रम करते हुए अपने संघर्षपूर्ण जीवन के द्वारा ईश्वर की महिमा किए। वे ईश्वर के आदेश के अनुसार जहां जहां ईश्वर का आत्मा उन्हें दिशा निर्देश दिया वहीं चलते गए। सपने में ईश्वर ने उनसे बातें की और उनको आदेश दिया कि उनको आगे क्या करना है। जैसे उनको बेतलेहम छोड़ करके मिस्र देश भाग जाना पड़ा, यह ईश्वर का आदेश था। दूत के द्वारा ईश्वर उनसे बातें करता था। इसलिए संत जोसेफ का व्यक्तित्व कठिन परिश्रम का, दृढ़ विश्वास का और संघर्षपूर्ण जीवन का था। उनका व्यक्तित्व आज हमें प्रेरित करता है और इसी तरह से सभी श्रमिकों के लिए कि सभी कठिन मेहनत करते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ें। संत पौलुस ने भी कठिन परिश्रम को अपने जीवन का लक्ष्य बनाया था। वे कठिन परिश्रम के पक्षधर थे। वे कहते हैं कि जो काम नहीं करता उसे भोजन न दिया जाए। इसका अर्थ है सभी को, जिसके पास भी शक्ति है, ताकत है, जो कर सकता है, अपने कामों के द्वारा, सृजन शक्ति के द्वारा, मेहनत के द्वारा हम ईश्वर की महिमा करें और इसी में ईश्वर प्रसन्न होते हैं। संत योहन के सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 17 में प्रभु का वचन कहता है कि पिता हमेशा कार्य कर रहा है और मैं भी कार्य कर रहा हूं। ईश्वर अपना कार्य कर रहा है। अगर ईश्वर दिव्य होकर अपना कार्य कर रहा है तो उसने हमें अपने प्रतिरूप बनाया है कि हम भी अपना कार्य करें, अपनी जिम्मेदारी निभाएं, जिम्मेदार बने, सजग बने, सचेत बने और मेहनत करना सीखें। आज काम की कमी नहीं है, लेकिन मेहनत से काम करने वालों की कमी है। आइए हम सभी श्रमिकों के लिए, मेहनत करने वालों के लिए, काम करने वालों के लिए विशेष प्रार्थना करें कि ईश्वर हमें जो बल दिया है, ताकत दिया है, बुद्धि दी है, हम सबका सदुपयोग करें और अपने सृजन शक्ति को बढ़ाएं। आज के सुसमाचार में ईसा ने 3 बार पेतरुस को सवाल पूछा कि क्या तुम मुझे सबसे ज्यादा प्यार करते हो? ईसा ने जो परीक्षा ली वह प्रेम की परीक्षा थी। ईसा ने पेतरुस से किताब की परीक्षा नहीं ली, जानने की परीक्षा नहीं ली, सोचने, याद रखने और बोलने की परीक्षा नहीं ली, लेकिन प्रेम की परीक्षा ली। इसका अर्थ यह है कि जो भी अगुवा है, नेता है, संचालक है, जो कलीसिया की, चर्च की, समुदाय की अगुवाई करता है, वह प्रेम करने वाला हो। ईसा स्वयं प्रेम करने वाले थे, प्रेम के मार्ग पर चलने वाले थे, प्रेम मार्गी थे। जो प्रभु से गहरा प्रेम करता है तो उस व्यक्ति में प्रेम है और वह प्रेम दया, करुणा और श्रद्धा में परिवर्तित हो जाता है। पेतरुस जो प्रेम की परीक्षा पास किया, उसके प्रेम में पूर्णता और मजबूत विश्वास और निस्वार्थ सेवा निहित है। अंत में जैसे सद्गुरु अपने को
क्रूस पर हमारे लिए अर्पित कर दिए, उसी तरह से पेतरुस भी अपने प्राणों की आहुति दे देंगे। ईसा ने अपने शिष्यों के लिए नाश्ता बनाया, उनको बुलाया, उनको बच्चे कहकर संबोधित किया और उन्हें रोटी तोड़ करके दिया और मछली भी उनके बीच में बांटी। ये सब इसके प्रतीक हैं कि ईसा ने जो उन्हें शिक्षा दी उसका स्मरण दिलाया। और रोटी तोड़ते समय यानी प्रभु यीशु के दुख भोग, मृत्यु और पुनरुत्थान का स्मरण, जो हमारे विश्वास का आधार है, अपने शिष्यों को याद दिलाया। और जब जब उन्होंने रोटी तोड़ी, भोजन और भजन किया, ईश्वर को पहचाना। ईसा ने जो उनको शिक्षा दी थी, उनको बार बार स्मरण दिलाया कि उनका दुख भोगना, क्रूस बलिदान और पुनरुत्थान अनिवार्य था। ईसा उनके बीच रहकर उनके हर अंधविश्वास को दूर किए, अल्प विश्वास को दूर किए और उनको मजबूत विश्वास दिलाया। जैसे संत थॉमस को बुलाकर उन्होंने अपने ही ढंग से उनको विश्वासी बनाया। आइए हम विशेष प्रार्थना करें कि पवित्र आत्मा के द्वारा हम सदा अपने जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जीवन में, सामुदायिक जीवन में और मसीही जीवन में एक साथ मिलकर आगे बढ़ें, कठिन मेहनत करें, ईश्वर की आवाज़ सुनें और अपने अपने स्तर पर अपने सभी कामों को पूरी करें। हम संत जोसेफ मजदूर के द्वारा विशेष प्रार्थना करें कि जैसे वे ईश्वर को समर्पित थे, मजबूत विश्वास रखते थे और सतत लगातार प्रार्थना में रहते हुए अपने सृजन शक्ति को खोजते थे और ईश्वर की महिमा करते थे, हम उनके द्वारा अनुप्राणित हों। हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, हमें संत योसेफ का मनोभाव प्रदान कीजिए, कठिन मेहनत करना सिखाइए और पवित्र आत्मा के द्वारा संचालित कीजिए कि संस्कार में भाग लेते हुए, रोटी तोड़ते समय, तेरे वचन को सुनते समय हम पवित्र आत्मा के द्वारा आविष्ट हों, अपने जीवन में ईश्वर की मर्जी जान सकें और उसको हर हालत में पूरी कर सकें। आपकी मर्जी पूरी करने में हमें गर्व और महिमा का भाव उत्पन्न हो। यह प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन।